अंबानी के गोडाउन में पूरे देश का अनाज तुम क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा करके तुम उस अनाजों को एक व्यक्ति के कब्जा में देना चाहते हो कि पूरी देश की खाद्य सामग्री एक और दो व्यक्ति देश का कब्जा कर ले? ऐसा क्यों चाहते हो कि ऐसे कानूनों को फाड़ करके फेंक देंगे, अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे और इस देश में भी ये कानून लागू नहीं होगा। नमस्कार, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ 36 दिनों से लगातार एक संघर्ष चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज इस आंदोलन को सपोर्ट करने, नैतिक समर्थन देने केंद्र त्रिपाठी जी झारखंड से चलकर आए हैं। हम बातचीत करते हैं। आप झारखंड से यहाँ तक चलकर आए, एक आंदोलन 35 दिनों से चल रहा है, केंद्र सरकार सुनने के मूड में नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि ये सरकार किसके लिए है, ये कानून किसके लिए है, सरकार ने कानून किसके कहने पे बनाया है, किसके लिए बनाया है। कोई भी कानून जब सरकार बनाती है तो किसानों के लिए बना रही है, तो किसी किसान संगठन ने सरकार को कहा होगा। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। यह कृषि मामला है जो राज्यों के स्टेट लिस्ट में आता है, जो संविधान में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें राज्य सरकार कानून बना करके केंद्र सरकार के पास भेजती तो केंद्र सरकार उसको बनाती। तो किसी किसान संगठन ने नहीं कहा, किसी राज्यों के विधानसभा ने नहीं कहा। जब किसान देश के कह रहे हैं कि मुझे इस कानून की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सरकार ये कानून क्यों नहीं हटा रही है? इतनी चिलचिलाती ठंड में मैं 2 बजे यहाँ देख रहा था कि उस समय हाड़ कंपाने वाली सर्दी थी। अभी ऐसी इतनी ठंडी है यहाँ पर कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं? सरकार की मति मारी चली गई है? क्यों नहीं समझ रही है कि जिनके लिए कानून बनाया है, जब वही कहते हैं कि मुझे कानून नहीं चाहिए, फिर ज़बरदस्ती क्यों तुम कानून थोप रहे हो? आप यहाँ समर्थन देने आए, सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रायोजित एक आंदोलन है। आप कांग्रेस से भी रहे हैं, पीछे नेता भी हैं कांग्रेस से, कैसे, क्या कहेंगे आप? यदि पार्टी का कोई मामला होता तो मैं अपने राज्य में वहाँ शुरू किया होता आंदोलन को, वहाँ घेरा होता। ये पार्टी का कोई मामला नहीं, ये हमारे देश का मामला है जो पार्टी से बड़ा है। ये देश का मामला है और देश के ज़मीन का मामला है, देश की इकोनॉमी का मामला है, देश के मिडिल क्लास फैमिली का मामला है, देश के किसानों का मामला है। ये देश का मामला है और देश किसी दल से नहीं, दल से बड़ा होता है। 35-36 दिनों से घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके लोग दिल्ली के दहलीज पर खड़े हैं कि तुम्हारी नींद तो खुले और ये कह दो कि ये कानून हमने वापस लिया। एक धोबी के कहने पर, एक व्यक्ति के कहने पर सीता को निकाल करके घर से भेज दिया। अरे तुम यहाँ लाखों लोग सड़क पर कह रहे हैं कि कानून नहीं चाहिए, इस कानून को वापस लो, तो तुम 2 लोगों को नहीं छोड़ सकते हो? 2 लोगों के लिए तुम लाखों, देश के करोड़ों लोगों का बात नहीं सुन सकते हो? देश के करोड़ों किसान ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून मुझे नहीं चाहिए, जहां मुझे अपने ज़मीन का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मुझे अपनी ज़मीन दूसरों को खेती करने के लिए देना पड़ेगा, उसकी उपज वो जाके तीसरे जगह होर्डिंग करेगा और उसके बाद हम तीसरे प्राइवेट बाज़ार में उसको खरीदेंगे। जब किसान ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए कानून, तुम जबरदस्ती मेरा ज़मीन क्यों किस उद्योगपति को देना चाहते हो? मेरे जो घर में अनाज रखे हुए उसको ले जा करके किसी अंबानी के गोडाउन में पूरे देश का अनाज तुम क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा करके तुम उस अनाजों को एक व्यक्ति के कब्जा में देना चाहते हो कि पूरी देश की खाद्य सामग्री एक और दो व्यक्ति देश का कब्जा कर ले? ऐसा क्यों चाहते हो? एक सवाल, आप झारखंड से आते हैं, झारखंड में सरकार भी कांग्रेस और गठबंधन की चल रही है, वहाँ किसानों की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। एमएसपी पे 6% मात्र अनाज बेचा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ ऐसे कानून लागू हम लोग नहीं होने देंगे। और वहाँ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने किया है, धान का अभी 20.5 रुपया चल रहा है और दूसरे चीज़ों का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होगा और वहाँ इस कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ये आपको मैं
पूर्णतः दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे कानूनों को फाड़ करके फेंक देंगे, अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे और इस देश में भी ये कानून लागू नहीं होगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि इसीलिए हम, क्योंकि हमारे लाखों देश के किसान घर परिवार छोड़ करके यहाँ रोड पर सो रहे हैं इस ठंडे में, हम कैसे घर में सो सकते हैं। हमने कहा कि ये हमारा दिल गवारा नहीं देता, हम चलेंगे, वहाँ कोई पूछे ना पूछे, हम चुपचाप चल के वहीं उनके साथ सॉलिडरिटी। इसीलिए हम दिन भर बैठ के सुन रहे थे। हमें लोगों ने कहा भाषण दीजिए, हम बोले भाषण देने में आए नहीं, हम तो इनको सपोर्ट करने आए हैं। हमें भाषण देने के लिए अभी तक तो लाखों भाषण हम दे चुके हैं, हमें भाषण देने का कोई नहीं है। हम आकर के चुपचाप बैठ करके किसानों की बात सुन रहे थे, यहाँ का माहौल देख रहे थे, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग अंदर से उद्वेलित हैं। भारत के एक बड़ा भूभाग जो किसानों का है वह उद्वेलित है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब पूरे विश्व में रिसेशन हो रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हीं किसानों के बदौलत भारत के रिसेशन को रोका था। यहाँ का यदि खेती उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई होती आज के 15 साल पहले। लेकिन क्योंकि यहाँ की खेती किसानों के पास थी, इसलिए देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रही। यदि उद्योगपतियों के पास चली जाती है इस कानून के द्वारा तो यहाँ का आर्थिक रिसेशन अमेरिका और यूरोप की तरह हो जाएगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, भारत चरमरा जाएगा, भारत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भारत को कमज़ोर नहीं होने देना है, इसीलिए किसान रोड पर खड़े हैं। कई स्तर की बातचीत किसानों की हुई, कई स्तर की बातचीत, सरकार और किसान एक टेबल पर बैठे लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है। अब सरकार ने 4 तारीख का दिन दिया। सरकार परिणाम निकालना नहीं चाहती है। सरकार लगी हुई है, सरकार लगी है कि किसानों को किस तरह तोड़ दें, किसी को किस तरह खरीद ले, जैसे विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, किसान नेताओं को तोड़ने में लगी है। वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उनकी मंशा साफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन कानूनों के बदले सरकार ने बड़ा डील कर लिया है और यह डील देश के पूरे जमीनों का डील कुछ लोगों से कर लिया है। इसीलिए सरकार पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार को अपनी प्राइवेट डील तोड़नी होगी। ये तोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो अभी दिल्ली के दहलीज घिरे हैं, सरकार के लिए पूरे देश के हर चौक चौराहे के दहलीज घिर जाएंगे, क्योंकि भारत किसान का देश है। ये अभी सरकार समझ नहीं रही है। तो आप देख रहे थे, ये हमारे साथ केंद्र त्रिपाठी थे जो लगातार कह रहे थे कि अभी देश की सरहदें, देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, उसकी सरहद पर किसान बैठा है। अगर यही स्थिति रही तो देश के हर चौक चौराहे को सील कर दिया जाएगा, देश के हर चौक चौराहे पर किसान धरने पर बैठ जाएगा। देखते रहें महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।